दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल कॉमिक्स तक। आज मैं लेकर आया हूं डायमंड कॉमिक्स की प्रस्तुति नारद की कथाएं। नारद देवऋषि थे और संसार भर में घूमते रहते थे। भगवान के भक्तों को सही राह दिखाना उनका काम था। अपने पिता ब्रह्मा से सबक ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने ब्रह्मचार्य का व्रत किया। मैं विवाह नहीं करूंगा और सदा नारायण की सेवा करता रहूंगा। वे हिमालय पर जाकर कठिन तपस्या करने लगे। देवराज इंद्र घबराए कि नारद के मन में ना जाने क्या है। उन्होंने बृहस्पति से सलाह ली। यह तप आखिर किस लिए है? संभव है तुम्हारे सिंहासन के लिए हो। तो क्या करूं? सांसारिक विषयों से लुभाकर उन्हें पथभ्रष्ट कर दूं? यह सोचकर इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। नारद की तपस्या भंग करनी है। मैं प्रयत्न करूंगा स्वामी। कामदेव उस निर्जन शीतल स्थल पर पहुंचे जहां नारद ध्यान लगाए बैठे थे। उन्होंने पहला बाण चलाया तो वहां जैसे बसंत आ गया और एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। वह नारद के आगे नृत्य करने लगी, परंतु ध्यान अवस्था में बैठे नारद के नेत्र बंद ही रहे। मुनिराज, नेत्र खोलिए, दासी आपकी सेवा करने आई है। किंतु नारद ने सुना ही नहीं। अप्सरा समझ गई कि नारद का ध्यान भंग करना उसके बस का नहीं और वह देवलोक को लौट गई। कामदेव को हार माननी पड़ी। आप महान है तपस्वी। हे महामुनि, मैंने धृष्टता की क्षमा मांगता हूँ। नारद ने नेत्र खोले। ओह कामदेव, किसने भेजा तुम्हें? और कौन? इंद्र देवता ने। इंद्र से कहना कि नारद ने इच्छाओं को बस में कर लिया है और सब आकर्षणों से परे हैं। और नारद को अपनी विजय पर अहंकार हुआ। मैंने काम को हरा दिया। अजय काम को भगवान शिव ने ही नहीं, मैंने भी जीत लिया। मैं जाकर शिव को बताऊंगा। उन्हें मानना पड़ेगा कि मैं उनसे कम नहीं। और नारद कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश पर्वत पर। प्रणाम शिवजी महाराज। आओ नारद, आज बड़े प्रसन्न हो। क्या बात है? मैंने काम को जीत लिया है। इंद्र ने उसे मुझे ललचाने को लिए भेजा था, परंतु वह असफल रहा। मैं तो इससे बहुत प्रसन्न हूँ, पर किसी और को मत बताना। विष्णु को तो भूल कर भी नहीं। शिव मुझसे ईर्ष्या करते हैं। अपनी सफलता विष्णु को क्यों ना बताऊं? भला विष्णु मुझसे इतना स्नेह करते हैं। काम पर मेरी विजय की बात जानकर उन्हें गर्व ही होगा। और नारद क्षीर सागर की ओर चल देते हैं। वे सीधे क्षीर सागर में विष्णु के पास पहुंचे। भगवान, दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ नारद, तुम्हें देखकर बड़ा हर्ष हुआ। प्रभु, आपको यह जानकर और भी हर्ष होगा कि आपके भक्त ने कामदेव को जीत लिया है। यह बात है? हाँ भगवान, अब शिव ही अकेले नहीं है काम को जीतने वाले। आपका यह भक्त भी सारे प्रलोभन से परे है। फिर भी सदा सावधान रहना। कौन जाने कब क्या हो। मेरी सफलता पर विष्णु भी बहुत प्रसन्न नहीं हुए। मैं दुर्बल नहीं हूँ, क्या इसका उन्हें पता नहीं? फिर क्यों सावधान रहने की सीख दी? नारद चले जा रहे थे कि
यह तो बड़ा सुंदर नगर लगता है, जैसे पहले कभी नहीं देखा। इसमें चलना चाहिए। जब वे नगर में पहुंचे, इस विशाल और सुंदर नगर का राजा कौन है? आप जानते नहीं? यहाँ के राजा शीलनिधि हैं, बड़े गौरवशाली हैं, आपको महल में मिल जाएंगे। नारद के आने का समाचार पाते ही उनके स्वागत को राजा शीलनिधि महल के बाहर आए। पधारो मुनिराज, हम धन्य हुए। तभी राजकुमारी वहां आई। यह मेरी पुत्री श्रीमती है। कैसा रूप पाया है इस कन्या ने। श्रीमती ने आदर से मुनि को प्रणाम किया। सदा सुखी रहो। यह विवाह के योग्य हो गई है। शीघ्र ही इसके लिए स्वयंवर करवाऊंगा। नारद मन ही मन राजकुमारी को देख रहे थे। तुम्हारी पुत्री साक्षात लक्ष्मी है। कोई हरि जैसा गौरवशाली और शक्तिशाली पुरुष ही इसका पति हो सकता है। आपके कथन से मैं बड़ा सुखी हुआ। अब तो यही इच्छा है कि शीघ्र से शीघ्र सोमवार की तिथि निश्चित करूं। राजकुमारी को मैं पत्नी के रूप में पा जाऊं तो मुझे जैसा भाग्यशाली तथा शक्तिशाली ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। परंतु प्राप्त करूं तो कैसे? नारायण ने बड़ी शक्ति से विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। प्रभु, मेरा मुख हरि जैसा कर दो। अवश्य हरि जैसा हो जाएगा तुम्हारा मुख, परंतु वह हरि नहीं जो तुम समझ रहे हो। नारद वरदान मांगते समय यह भूल गए कि हरि का अर्थ वानर भी होता है। अपना मुख वे देख नहीं सकते थे। बड़े विश्वास के साथ वे स्वयंवर में गए कि वरमाला उनके ही गले में पड़ेगी। तभी यह अनोखा प्राणी कौन है? शरीर मनुष्य का और मुख वानर का। किस इरादे से यहाँ आया है? संसार को की अनुपम सुंदरी राजकुमारी श्रीमती का हृदय जीतने। स्वयंवर में आए राजकुमार और राजा नारद के मुख को देखकर मन ही मन हंस रहे थे। तभी राजकुमारी ने राज दरबार में प्रवेश किया। मेरे धन्य भाग्य की आप सब मेरी पुत्री के स्वयंवर में पधारे। श्रीमती आप में से किसी को वरण करेगी। चलो पुत्री, जिसे चाहो चुन लो। कैसा देवी जैसा रूप है। आह, मेरी ओर ही आ रही है। नारद जी मन ही मन सोच रहे थे। राजकुमारी नारद की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गई। किसी कारण मुझे देख नहीं पाई। मैं चलकर उस ओर बैठ जाऊं ताकि फिर न चूके। इसे यहाँ आने किसने दिया? व्यर्थ ही उछल कूद कर रहा है। मेरे हृदय के स्वामी कहाँ हैं? वे क्यों नहीं आए? नारद जी राजकुमारी के सम्मुख जा खड़े हुए। तुम मुझे ही खोज रही हो सुंदरी? मैं उपस्थित हूँ। तभी उन्हें, तुम्हें, और वहाँ आए राजकुमार हंसने लगे। ऐसा रूपवान की पूछो मत। फिर भी वानर मुख। वानर मुख? मेरा मुख सचमुच वानर जैसा है। इतने लोग भूल नहीं कर सकते। विष्णु ने मेरे साथ छल किया। वे यहाँ होते तो कारण पूछता। विष्णु भगवान मेरे प्रियतम, तुम क्यों नहीं आए? तुम तो जानते हो कि तुम ही मेरे हृदय के स्वामी हो। उसी क्षण विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हुए। मेरे नाथ आ गए प्रभु। क्यों आपने? वे प्रश्न पूरा भी न कर पाए थे कि श्रीमती ने विष्णु की वरमाला पहना दी। यह बात है,
इन्हें स्वयं विवाह करना था। कपटी वे क्रोध में भरकर बोले, आपने मुझे अपना जैसा मुख देने का वचन दिया था, किंतु दे दिया वानर का। क्यों? नारद, तुम संस्कृत के पंडित हो, जानते ही होगे कि हरि का अर्थ वानर भी होता है। किसी हरि का मुख तुम्हें चाहिए, यह नहीं बताया था। अब सदा यही मुख रहेगा मेरा। शांत रहो नारद, दृष्टि घुमाकर देखो तो सही। यह कैसी माया है राजा? शीलनिधि, राजकुमारी, राजा महाराजा कहाँ गए? सब अदृश्य हो गए। तुम्हारा बानर मुख भी नारद। ना कोई बानर था, ना राजा, ना स्वयंवर, सब मेरी माया से उत्पन्न दृश्य थे। तुम्हारा अहंकार को चूर्ण करने के लिए तुम समझने लगे कि तुम सबसे विषयों से परे हो गए हो। प्रभु, बड़ा उपकार किया, मेरी आंखें खोल दी आपने। इस प्रकार विष्णु भगवान ने नारद की मोह माया भंग कर दी। मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? किंतु पता नहीं भगवान भी ऐसा समझते हैं या नहीं। वे विष्णु भगवान के पास पहुंचे। प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। आओ आओ देवऋषि, कैसे आना हुआ? आपसे एक बात पूछने आया हूँ भगवान। मैं जानता हूँ, फिर भी तुम्हारे ही मुख से सुनूं। जीवन भर मैं आपका गुणगान करता रहा हूँ, पल पल क्षण क्षण, तो मुझसे भी बड़ा कोई भक्त हो सकता है आपका? इस प्रश्न के उत्तर के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक चलना होगा। किसानों के भेष में विष्णु और नारद दिन ढले पृथ्वीलोक में आए और एक झोपड़ी की ओर चले। मेरा एक बहुत बड़ा भक्त उधर उस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, मुझसे बढ़कर किसी और की भक्ति हो सकती है? क्या यह मेरी तरह हर क्षण आपका ध्यान लगाए रहता है? अभी स्वयं जान जाओगे। हरि हरि गोविंद। नारायण नारायण। आप कहाँ से आए हैं? मेरे योग्य कोई सेवा? हम नगद जा रहे हैं, पर अंधेरा पड़ने वाला है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर के लिए आश्रय चाहते हैं। मेरी कुटिया में आपका स्वागत है, और जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा है उनकी। और वह किसान अंदर कुटिया में अपनी पत्नी के पास गया। 2 अतिथि आए हैं, उनके लिए भी रोटी बनाना। घर में तो इतना ही आटा है और बच्चे खाना मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे और बच्चों के लिए कौंजी बना देना। जब वे दोनों सारी रोटियां खा चुके तो यह सीधा साधा ग्रस्त प्रभु का महान भक्त कैसे हो सकता है? मैं अब भी भूखा हूँ। किसान रसोई घर में गया। कुछ और बचा है भोजन? बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही है। विष्णु और नारद वह भी खा गए। किसान और उसके बच्चे परिवार के भूखे पेट ही सोना पड़ा। नींद नहीं आती, भूख लगी है। पिताजी, तुमने कौन कांजी भी उन्हें क्यों खिला दी? अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। नारद और विष्णु किसान और किसान के बच्चे की बातें सुन रहे थे। सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गा रहे हैं। यह तो कुछ नहीं, मैंने तो कई कई दिन भूखे रहकर
आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह, गोविंद हरि 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 गोविंद, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। किसान अपने काम के साथ साथ हरि का नाम भी लेता जा रहा था। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको। जब तक जी चाहे आप लोग यहाँ रहें, मैं खेत पर जा रहा हूँ। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हें आपत्ति ना हो तो। नारद और विष्णु किसान के साथ खेत पर गए। यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा। गोविंद हरि हरि, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। काम से जब थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम ले लेता हूँ। कब कब मिलता होगा समय। सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब काम से समय मिल जाए। समझा। दोनों किसान से विदा लेकर चले तो वह सुबह संध्या को और 2-4 बार दिन में आपका ध्यान करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान किए रहता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त मानते हैं। विष्णु के मन के विचार कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भर के नारद को दिया। इसे अपने सिर पर रखकर उस पहाड़ी तक हो आओ। ध्यान रहे तेल की एक बूंद न गिरने पाए। कार्य सहज तो नहीं है, पर आपकी कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। और विष्णु भगवान ने वह कलश नारद के सिर पर रख दिया। नारद चल दिए। थोड़ा भी ध्यान चूका तो तेल छलक जाएगा। ओह, इस बार तो बचा, पांव फिसल जाता तो सारा तेल गिर जाता, और सावधानी रखनी चाहिए। नारद पहाड़ी तक जाकर लौट आए। ठीक है, अब यह बताओ, इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? एक बार भी नहीं। करता भी कैसे? मेरा ध्यान तो तेल और कलश में लगा था। वह किसान कठिन श्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण कर लेता है, और तुम एक बार भी नहीं कर पाए। मान गए प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही आपके सबसे बड़े भक्त हैं। देवऋषि नारद एक बार भगवान विष्णु के पास द्वारका पहुंचे। आओ नारद, कैसे आना हुआ? कृष्ण, मैं यह जानना चाहता हूं कि माया क्या है, बताओ। नारद, माया को बताया नहीं जा सकता, इसे अनुभव से ही जाना जा सकता है। मेरे साथ चलो। कृष्ण और नारद द्वारका से चले और चलते चलते मरुस्थल में जा पहुंचे। कहाँ ले जाओगे मुझे? भला मरुस्थल में माया का अनुभव कैसे होगा कृष्ण? धीरज रखो नारद। काफी दूर चलने के बाद कृष्ण अचानक रुक गए। और नहीं चला जाता नारद, मेरा गला सूख रहा है, यह लो और कहीं से जल लाओ। घबराओ मत कृष्ण, मैं अभी लाया। नारद जल की खोज में निकल पड़े। वहां बस्ती दिखाई देती है। थोड़ी दूर उन्हें एक बस्ती नजर आने लगी और वे बस्ती की ओर बढ़ चले। जैसे ही वे बस्ती के करीब पहुंचे, ओह कुआं, आह कैसा देवी जैसा रूप है। कुआं पर एक कन्या को देखकर
नारद मुनि उस पर मोहित हो गए। देवी, थोड़ा सा जल पिलाकर मेरी प्यास बुझाओगी? अभी लो महाराज, यह तो कोई देवी ही है। नारद सुंदरी के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। वहां कोई पुरुष बैठा था। तुम इस घर के स्वामी हो? घर का ही नहीं, सारे गांव का। तुम्हें क्या काम है महाराज? तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। क्यों नहीं? तुम नवयुवक हो, स्वस्थ हो, बलवान हो, परंतु मेरी पुत्री से विवाह करके इस गांव में ही, इस घर में रहना पड़ेगा। इतनी सी बात, तुम्हारी बात मुझे स्वीकार है। इस सुंदरी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद मुखिया की मृत्यु हो गई। उसका सारा कामकाज नारद को संभालना पड़ा। यह काम दिन ढलने तक पूरा हो जाएगा मालिक। नारद के 4 संतानें हुई। पिताजी, उसे उतारो और मुझे गोदी उठाओ। नारद सफलता के सोपान पर थे कि आंधी, तूफान, वर्षा और बाढ़ के रूप में आपत्ति टूट पड़ी। घर पानी में डूब जाएगा, कैसे जान बचाएं? पिताजी, पिताजी! पत्नी और बच्चों को नौका पर लेकर नारद हरहराते पानी में जान बचाने के प्रयत्न करने लगे और अपने परिवार सहित एक नाव पर सवार हो गए। परंतु नाव पलट गई। नारद न पत्नी को बचा सके, न बच्चों को। कहाँ हो तुम? घबराओ नहीं, मत, मैं आ रहा हूँ। पर उस तूफान में नारद के बीवी और बच्चे डूब गए। बड़ी सी लहर ने नारद को किनारे ला पटका। पत्नी गई, बच्चे डूब गए। मैं अकेला जी कर क्या करूँगा? तभी उन्हें आवाज़ सुनाई दी, नारद, मैं प्यासा हूँ, जल लाओ। नारद ने घूमकर देखा, सामने कृष्ण खड़े हैं। कृष्ण, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उन्हें फिर से जीवित कर दो। नारद, किस भ्रम में हो? न कोई पत्नी थी, न बच्चे, वह सब माया थी। कृष्ण, मुझे ज्ञान देकर मेरा बड़ा उपकार किया है तुमने। जीवन स्वयं माया है, उससे छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। तुम्हारी कृपा हो तो तभी मनुष्य उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार विष्णु भगवान ने नारद जी को मोह माया का दर्शन करा दिए। तब जाकर नारद जी के मोह माया का भ्रम टूटा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ लेकर फिर आऊँगा मैं अगली बार। तो दोस्तों देखना ना भूलें YouTube चैनल कॉमिक्स तक, जहां आपको मिलेंगी एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ।